संत रामपाल जी का तीसरा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और आज हम डाटा गुराना में मौजूद है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और डाटा गुराना में किसान रक्षक सम्मान समारोह है। क्या लगते हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज हमारे पापा जी लगते हैं। लोग कहते हैं वो जेल में बैठे हैं, कोई कहता है हमारे घर पे बैठे हैं, कोई कहता है हमारे खेत में संत रामपाल जी, कोई कहता है हमारे दफ्तर में बैठे हैं, कोई कहता है रात को सपने में आए हैं। तो कहाँ है संत रामपाल जी? आप कुछ जानते हैं? सब कहते हैं संत जी अगल है, बगल है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह रामपाल जी संत जी हैं। क्या कहेंगे? देखो संत रामपाल जी भगवान तो हर सबकी आत्माओं में, देखो परमात्मा ने अब सबको दुखी देखा, संत रामपाल जी महाराज ने तो सबके दुख दूर करने के लिए आए। अब किसान कितने दुखी थे तो परमात्मा ने देखा सुना कि किसान इतने दुखी है तो उनके दुखी तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बेटा जाओ सभी कामों का निरीक्षण करो और सभी ग्रामवासियों की मदद करो। इसके तहत पाइप मोटर और जो भी जरूरत का सामान था सब इन किसानों को संत रामपाल जी भगवान ने भेंट किया। अपना पेट तो सब भर के सोते हैं, जब जन कल्याण के बारे में सोचते हैं। परमात्मा हमें कहते हैं कि आप एक रोटी कम खा लो लेकिन है ना संसार के बारे में सोचो, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए बेटा, कोई भूखा ना सोए। परमात्मा के घर आके परमात्मा चाहते हैं कि हर गरीब को अन्न मिले। परमात्मा ने हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें भगवान के परिवार में आए और इस सेवा का मौका मिला। जो जन कल्याण की सेवा भगवान ने हमें दी है, हम भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संत रामपाल जी महाराज हम परिवार के सदस्य नहीं होते, वो हमारे लिए भगवान और सभी के लिए भगवान है। एक दिन अब आप देख रहे हो किसानों की सहायता करें, हर एक के मुख पे भगवान भगवान, जो भगवान का काम है ना परमात्मा ने वो कर दिया। नाना जी लगते, क्या कहेंगे नाना जी के लिए? कभी सोचा था कि आप इतने बड़े संत के घर में पैदा होंगे? नहीं, ये तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा है कि उन्हें हमें अपने परिवार में जन्म दिया। हमने उन्हें कभी नाना जी कह के नहीं बुलाया, सिर्फ हमने उन्हें गुरु जी एक भगवान के रूप में माना है। हमने कभी नाना जी नहीं कहा, सिर्फ हमारे लिए भगवान ही है। तो कभी मिलते हैं? हाँ, हमें परिवार की जो मिलाई होती है हम उस पर मिलते जाते हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जो हमारी जितनी भी बुराई होती है उनको छुटवाते हैं, क्योंकि आज जितना भी समाज है वो सारे नशों से उन बुराइयों से घिरा हुआ है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सबसे दूर रख के एक बहुत अच्छा समाज क्रिएट कर रहे हैं। जो भी दहेज मुक्त विवाह होते हैं उन वैसा ही समाज बना रहे हैं। जितने भी और बुराई करते हैं हम उनसे दूर रखा हुआ कि हमें परमात्मा कहते हैं कि बेटा जो ये सब खाता है वो एक कुत्ते की दारू में जाता है। देखिए संत रामपाल जी महाराज ये बहुत ज़्यादा पूजनीय है। जिनका ये सम्मान हुआ ये बहुत लेट से हुआ, उन्हें तो बहुत पहले ही सम्मानित कर देना चाहिए था। कभी भी उन्होंने हमें धमकाया नहीं, कभी भी हमारे एक 5 उंगली भी नहीं लगाई, हमेशा प्यार से हमें, मतलब कि ऐसे जैसे मेरे पिताजी थे ऐसे तो धरती पे मिलने असंभव है। इतना नरम स्वभाव था उनका और इतने दयालु थे वो। जब मेरे को याद है मैं छोटी सी थी तब तो एक कुछ शहर में थोड़ी सी दूरी पर तो किसी को कोड लगा हुआ था, तो घर से रोटी और सब्जी बना के लेके जाते थे। जब वो जॉब पे जाते थे तो उनको दे के और फिर अपनी ड्यूटी पे जाते थे। और जब कई बार ऐसा होता था कि भी वो वापस नहीं आ पाते, वहीं उनके 2-3 दिन का स्टे हो जाता था, तो मेरे बड़े भाई को बता के जाते बेटा उनकी रोटी और सब्जी आपको दे के आनी है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा आज तक का? आपका सबसे खराब दिन कौन सा है? देखो मेरे संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मान देते हैं ना, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन वही है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों की मदद की है जी, गरीबों के मकान बनवाए हैं और जो किसान है उनके खेतों का पानी तार दिया जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौके मनोज काली रामना के साथ। थोड़ा तस्वीरें दिखाइए मनोज थोड़ा सा। संत रामपाल जी का तीसरा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और आज हम डाटा गुराना में मौजूद है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और डाटा गुराना में किसान रक्षक सम्मान समारोह है और उसके साथ मानव रक्षक मुहिम 24 में। और साहब इनका धनाना गांव है, धनाना रतन, धनाना में सम्मान आज तीसरा सम्मान समारोह में उनके परिवार के सदस्य हैं। इनसे जानते हैं ये इस बारे में क्या सोचते हैं रामपाल जी को लेके। जी क्या नाम है पहले आप बताइए? प्रियंका। जी प्रियंका। जी प्रियंका, क्या लगते हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज हमारे पापा जी लगते हैं। तो क्या कहेंगे, इतना बड़ा सम्मान समारोह है आज संत रामपाल जी, लोग कहते हैं वो जेल में बैठे हैं, कोई कहता है हमारे घर पे बैठे हैं, कोई कहता है हमारे खेत में संत रामपाल जी, कोई कहता है हमारे दफ्तर में बैठे हैं, कोई कहता है रात को सपने में आए हैं। तो कहाँ है संत रामपाल जी? आप कुछ जानते हैं?
सब कहते हैं संप्रदाय जी अगल है बगल है ऊपर है नीचे है, सब जगह रामपाल जी संत जी हैं, क्या कहेंगे? देखो संत रामपाल जी भगवान तो हर सबकी आत्माओं में, देखो परमात्मा ने अब सबको दुखी देखा, संत रामपाल जी महाराज ने तो सबके दुख दूर करने के लिए आए। अब किसान कितने दुखी थे तो परमात्मा ने देखा सुना कि किसान इतने दुखी है, तो उनके दुखी तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बेटा जाओ सभी गांवों का निरीक्षण करो और सभी ग्रामवासियों की मदद करो। इसके तहत पाइप मोटर और जो भी जरूरत का सामान था सब इन किसानों को संत रामपाल जी भगवान ने भेंट किया, ताकि कोई भी किसान अपना पानी उतार के अगली फसल की बुआई कर सके। तो कभी आप अभी उनसे मिलते हैं, कभी महीने में? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज के परिवार मुलाकात में मिलते हैं। तो आप अब गांव-गांव में जा रहे हैं पूरे हरियाणा में, हरियाणा से बाहर, तो क्या देख रेख करते हैं, कैसे लोगों के पास जाते हैं, कैसे उनकी दुख सुख समस्या है उनको चेक करते हैं, फिर उनका निवारण करते हैं आप? देखो जैसे संत रामपाल जी का क्या आदेश होता है आपके लिए? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत जो भी गरीब परिवार है उनका निरीक्षण किया जाता है और उनको जो भी सुविधा की जरूरत है जैसे रोटी कपड़ा बच्चों को शिक्षा, जो भी बच्चों को शिक्षा में जरूरत का सामान सब संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि आज संत पूरे इंडिया में नहीं हर खंड खंड में पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी के आश्रम में आज पूरे विदेशों तक, क्या कहेंगे कैसा लगता है आज? 2-3 बच्चे हैं, ना तो वो आपको समय दे पाते हैं क्योंकि आज वो हर वर्ग के हर 36 बिरादरी के हर जीव जंतु के संत बन चुके हैं, तो आपके लिए समय कम निकाल पाते हैं, कभी कभी मिलते भी नहीं मिलते आपके लिए, तो कुछ ऐसा लगता है कभी नहीं वो ऐसा? देखो संत रामपाल जी महाराज अपने परिवार का तो पालन पोषण कोई भी कर सकता है, संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए चले हैं, उनको हर प्रत्येक इंसान की चिंता, देखो अब किसान दुखी थे तो उनके लिए क्या, जो गरीब है उनके लिए मकान की व्यवस्था करवा रहे हैं, अपना पेट तो सब भर के सोते हैं, जब जन कल्याण के बारे में सोचते हैं। परमात्मा हमें कहते हैं कि आप एक रोटी कम खा लो लेकिन है ना संसार के बारे में सोचो, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए बेटा, कोई भूखा ना सोए। परमात्मा के घर आके परमात्मा चाहते हैं कि हर गरीब को अन्न मिले, हर गरीब को छत मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, जो पढ़ना चाहता है वो शिक्षा प्राप्त कर सके। सुनने में आता है कि आपको भी समय नहीं मिल पाता, 24 घंटे आप भी काम करते हैं, आपके घर वाले हर बच्चा पूरे मतलब ये लोगों के कष्टों के लिए भागा दौड़ी करते रहते हैं, कोई दुखी ना रहे, तो कभी ऐसा नहीं सोचता संत रामपाल जी ने हमें भी बिजी कर दिया बहुत ज़्यादा? नहीं, परमात्मा ने, हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें भगवान के परिवार में आए और इस सेवा का मौका मिला, जो जन कल्याण की सेवा भगवान ने हमें दी है, हम भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संत रामपाल जी महाराज हम परिवार के सदस्य नहीं मानते, वो हमारे लिए भगवान और सभी के लिए भगवान है। एक दिन अब आप देख रहे हो किसानों की सहायता कर, हर एक के मुख पे भगवान भगवान, जो भगवान का काम है ना परमात्मा ने वो कर दिया। परिवार बेटा आप सब जानेंगे, क्या नाम है? ज्योति दासी। ज्योति दास, आप क्या लगते हैं? संत रामपाल जी हमारे नाना जी लगते हैं। आपके दादाजी लगते हैं? नाना जी। नाना जी लगते हैं, नाना जी तो लगते हैं। क्या कहेंगे नाना जी के लिए? कभी सोचा था कि आप इतने बड़े संत के घर में पैदा होंगे? नहीं, ये तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा है कि उन्हें हमें अपने परिवार में जन्म दिया। हमने उन्हें कभी नाना जी कह के नहीं बुलाया, सिर्फ हमने उन्हें गुरु जी एक भगवान के रूप में माना है। हमने कभी नाना जी नहीं कहा, वो सिर्फ हमारे लिए भगवान ही है। तो कभी मिलते हैं? हाँ, हमें परिवार की जो मिलाई होती है हम उस पर मिलते जाते हैं गुरु जी। क्या कहते हैं आपको सिर पे आते हैं गुरु जी, क्या कहते हैं आपको? परमात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि बेटा जो भी सभी हमारे भाई बहन भाई ही हैं, लेकिन जो हमने सिर्फ काल ने उन्हें घेर रखा, हमें सभी की मदद करनी चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए, सभी की सेवा करनी चाहिए। सबसे अच्छा क्या लगता है संत रामपाल जी के साथ जुड़ के, उनके परिवार में पैदा हो गए, क्या अच्छा क्या लगता है? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जो हमारी जितनी भी बुराई होती है उनको छुटवाते हैं, क्योंकि आज जितना भी समाज है वो सारे नशों से उन बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सब से दूर रख के एक बहुत अच्छा समाज क्रिएट कर रहे हैं। जो भी दहेज मुक्त विवाह होते हैं उन वैसा ही समाज बना रहे हैं, जितने भी और बुराई करते हैं उनसे दूर रखा हुआ कि हमें परमात्मा कहते हैं कि बेटा जो ये सब खाता है वो एक कुत्ते की दारू में जाता है। आप और बता दीजिए क्या नाम? आरजू। आरजू, अच्छा आप क्या लगते हैं? मैं द्योति लगती हूँ। ज्योति लगती है, लेकिन आज तो वो सबके लिए आपके सबके बराबर हैं, सबके गुरुजी हैं, सबके संत हैं, उनकी नज़र में सब समान है।
क्या कहेंगे, आज उनके परिवार में आप भी जन्मे हैं और ऐसे संत के परिवार में क्या कहेंगे, क्या लगता है? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, ये सम्मान तीसरा सम्मान दिया जा रहा है किसी संत को। हमने आज तक कोई सम्मान समारोह आयोजित होते नहीं देखा। मानव रक्षक और ये किसान रक्षक है और ये वो धनाना रतन, क्या कहेंगे इसको लेके? ये बहुत खुशी की बात है। जो लोग पहले संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे, वही लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था, पहले भ्रमित थे लोग, और अब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया है कि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस मानव को बचा सकते हैं। आप क्या कहेंगे, तीन सम्मान समारोह है, वो भी किसी संत को हमने आज तक कोई खापे पंचायते किसान सम्मान करता नहीं देखे संत का इतना बड़ा, और संत ऐसा नहीं कर पा रहे। संत रामपाल जी जो कर रहे हैं उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये बहुत ज़्यादा पूजनीय है। जो उनका ये सम्मान हुआ, ये बहुत लेट से हुआ, उन्हें तो बहुत पहले ही सम्मानित कर देना चाहिए था। वे इसके पूरी तरह से उसके योग्य हैं संत रामपाल। हमें बहुत खुशी है कि उन्हें सम्मान समारोह मिल रहे हैं। जी, हम बहुत खुश हैं। परमात्मा को जो अधिकार, जो दुख देखे थे भगवान ने, जो ये इतनी बड़ी लीला की, और अब भगवान को जो हक मिलना चाहिए वो किसानों ने दिया। हम बहुत खुश है इस बात से। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है। मंजू, आप गुरुजी की बेटी? हाँ जी, मैं क्या कहेंगे गुरुजी को लेके, क्योंकि गुरुजी को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, उनके साथ खेले हैं, पढ़े हैं, उनका सिर पे आपके हाथ रहा है, आप तो वो पूरे ब्रह्मांड के गुरुजी हैं, तो आप बचपन से ही ऐसी रहे? हाँ जी, गुरुजी बचपन जब से मैं पैदा हुई, मतलब जब से मैं होश संभाला, तब से मैंने देखा बहुत ही नरम स्वभाव के। कभी भी उन्होंने हमें धमकाया नहीं, कभी भी हमारे एक 5 उंगली भी नहीं लगाई, हमेशा प्यार से हमें, मतलब कि ऐसे जैसे मेरे पिताजी थे ऐसे तो धरती पे मिलने असंभव है। इतना नरम स्वभाव था उनका और इतने दयालु थे वो। जब मेरे को याद है, मैं छोटी सी थी तब, तो एक कुछ शहर में थोड़ी सी दूरी पर तो किसी को कोड लगा हुआ था, तो घर से रोटी और सब्जी बना के लेके जाते थे। जब वो जॉब पे जाते थे तो उनको दे के और फिर अपनी ड्यूटी पे जाते थे। और जब कई बार ऐसा होता था कि भी वो वापस नहीं आ पाते, वहीं उनके 2-3 दिन का स्टे हो जाता था, तो मेरे बड़े भाई को बता के जाते, बेटा उनकी रोटी और सब्जी आपको दे के आनी है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो तब से उनका नरम स्वभाव था। और अब तो आप देख ही रहे हो, किसानों के लिए उन्होंने कितनी मदद करी है। इस समय कोई भी आगे नहीं है, तब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी भरपूर मदद करी है। संत रामपाल जी तो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, आपको भी उनके आपके साथ बिजी कर दिया, कभी ऐसा बुरा नहीं लगता? भाई 24 घंटे आपको भी काम करना पड़ता है। हाँ जी, सेवा है परमात्मा की, बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन एक दिन भी खाली बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब शुरू से ही हम सेवा करते आ रहे हैं, तो परमात्मा ने हमें भी अपने साथ भी। और संत हैं वो संत रामपाल जी की तरह नहीं कर पा रहे, क्या कुछ? ये तत्व ज्ञान का भाव है ना। पृथ्वी पर एक बार एक ही संत आता है जो पूर्ण संत होता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अब और तो संत है नहीं, उन्होंने तो वह भाई है ज्ञान देना। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी बार उनको निमंत्रण दे दिया, भाई आओ ज्ञान चर्चा करते हैं, बैठ के इस देश को एक अच्छी दिशा दे देते हैं जो पूर्ण मोक्ष की है, लेकिन कोई आता ही नहीं। तो वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सामने आके उनके साथ सहयोग कर सकते हैं? वो तो उनसे थोड़ा सा भेदभाव करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा आज तक का आपका? सबसे खराब दिन कौन सा है? देखो, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मान देते हैं ना, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन वही है। क्या कहेंगे जी आप? नमस्कार जी सर, मैं गुड़गांव से आई हूँ। संत रामपाल जी की 20 साल से फॉलोवर हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हमें एक चीज़ अच्छी लगी कि जैसे वो अपने पुत्र पुत्रियों को प्यार करते, ऐसे ही सब फॉलोवर उनके लिए एक समान है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि वो अलग है वो अलग है। वो लाखों उनकी बेटियां हैं, उसी हिसाब से परमात्मा सभी को समान दृष्टि से रखते हैं। संत रामपाल जी का जो एक सम्मान हुआ है, उसको देख के हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जब अज्ञान में थे तो संत रामपाल जी के बारे में भला बुरा भी बोलते थे, लेकिन आज जगत के लोग भी इस अन्नपूर्णा मुहिम और इस बाढ़ पीड़ित मदद से वो उनको समाज के मसीहा, मानव समाज के मसीहा के रूप में देख रहे हैं। तो जो उनके फॉलोवर के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे जी? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो ओ
वो परमपिता हैं। आप कहाँ से आए? मैं जी कलानौर से हूँ, हाँ रोहतक जिले से कलानौर से आई हूँ। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों की मदद की है जी, गरीबों के मकान बनवाए हैं और जो किसान हैं उनके खेतों का पानी तार दिया जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके संत रामपाल जी का परिवार मेरे साथ बना हुआ था, उनकी बेटी, उनकी पोती, उनकी दूती यहाँ पे और तमाम यहाँ पे लोग हैं। और एक महिला तो रो रही है, थोड़ा तस्वीर दिखाइए। सारी महिलाओं की आंखों में आंसू हैं, पापा होते तो ये दिन नहीं देखे। ये देख लीजिए। थोड़ा सा मनोज खलवे ना जूम करके दिखाइए इनकी आंखों पे थोड़ा सा। जो महिलाएं सबकी आंखों में आंसू हैं ये, और ये हर महिला की आंखों में आंसू हैं यहाँ जो भी बैठे हैं। इन बच्चों को ही कोई समझ सकता है, हम आपको बस ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, सभी महिलाएं रो रही है, महिलाएं भावुक होती है। तो संत रामपाल जी के परिवार के जो बच्चे थे उनसे बातचीत करवाई। वो कहते हैं हमारा तन मन धन सब कुछ परिवार छोड़ के, हम बंदी छोड़ के सेवा में लगे हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मनोज काली रामड़ा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।